डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आज का डेरिवेशन और कल का डेरिवेशन, परसों का ऑप्टिक्स के जो मैंने 4 डेरिवेशन आपको कराए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। पतले लेंस के कारण अपवर्तन का सूत्र, संपर्क में रखे हुए 2 लेंसों के कारण अपवर्तन का सूत्र, और एक डेरिवेशन मैंने और आपको कराया था। अब ये एक डेरिवेशन है प्रिज्म में अपवर्तनांक। क्या डेरिवेशन है ये आपसे पूछा जा सकता है। प्रिज्म में अपवर्तनांक या प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र स्थापित कीजिए। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो आपको अपडेटेड जाना है, वहाँ पे ऐसे नहीं चला जाना। और यही डेरिवेशन आएंगे। मैंने एक डेरिवेशन कराया था किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, और मैंने कराया था पतले लेंस के कारण अपवर्तन का सूत्र, संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के बीच फोकस दूरी। और ये चौथा डेरिवेशन है प्रिज्म में अपवर्तनांक या प्रिज्म में अपवर्तन या प्रिज्म के अपवर्तनांक के कारण सूत्र स्थापित कीजिए। प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र स्थापित कीजिए। ये डेरिवेशन, इन 4 डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन में 100% श्योर हूं कि एक डेरिवेशन आएगा। हो सकता है 2 डेरिवेशन आ जाएं। तो ये 5 से 10 नंबर का सवाल है। कितने नंबर का? 5 से 10 नंबर का सवाल है, सिर्फ 4 डेरिवेशन। और आपको पता है कि टेस्ट होगा तो मैं डेरिवेशन आपको दूंगा, जाहिर सी बात है। तो आप अभी से क्यों ना कंप्लीट रखें। जो बच्चा कंप्लीट रखेगा उसी के 98% आएंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप एक न्यू इंटर में हैं, 12th में हैं, तो दोस्तों आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपकी ऐसी सीढ़ी है, अगर आप इसे चल जाते हैं ना तो आप जॉब तक पहुंचने में आपको आसानी होगी। अगर आप एनडीए, एयरफोर्स, नेवी या फिर सीडीएस या ऑफिसर बनना चाहते हैं तो वहां पर भी आपसे ये डेरिवेशन अगर आ रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन निकल कर आएंगे जो आपके एग्जाम पर पूछे जाएंगे, और वो वहां तक आपकी हेल्प करेंगे। या फिर आपको दोबारा ये करने के बाद वहां पे आपको फिर से दोबारा इन्हें पढ़ना पड़ेगा, तो आज ही पढ़ लो ना यार, तो यहां भी काम आ जाएंगे और वहां भी काम आ जाएंगे। तो देखिए, साइंस कहीं भी आती होगी, जहां जहां साइंस आती होगी, चाहे रेलवे हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे एनडीए हो, चाहे नेवी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, जहां पर भी जीएस आती होगी, जीएस में ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। फिजिक्स तो देखिए एयरफोर्स वगैरह में इसी तरह की कंटिन्यू पूछी जाती है 25 नंबर की, तो वहां पे आपको जरूर से जरूर कंप्लीट करना होगा। तो आइए अब आते हैं अपने डेरिवेशन की, और डेरिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग उम्मीद करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखोगे। देखिए, बोला गया है प्रिज्म में अपवर्तन या प्रिज्म के कारण अपवर्तनांक का सूत्र स्थापित कीजिए। तो सबसे पहली बात, आपने प्रिज्म देखा होगा अपने लैब में 3 कोने का होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक प्रिज्म बना दूंगा। देखिए, मैं बड़ा सा थोड़ा प्रिज्म बनाऊंगा। एक ये मैंने प्रिज्म बनाया, ठीक, वो भी छोटा पड़ गया, बड़ा होना चाहिए। और क्योंकि ये चित्र जो होता है इसे थोड़ा बनाने में प्रिज्म बड़ा होना चाहिए, ठीक। इसके बाद हमने ये प्रिज्म बनाया, इसका कुछ नाम दे देते हैं। ये ABC आपके लैब में, जैसा कि अभी आपके कॉलेज नहीं खुले, जब आपके कॉलेज खुल जाएंगे, चाहे जितना छोटा लैब हो, ये प्रिज्म आपको देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही इसे आप सूर्य के प्रकाश में रखेंगे, यानी कि सूर्य का प्रकाश लगाएंगे, तो इधर से सूर्य का प्रकाश लगेगा तो इधर 7 रंगों में वही प्रकाश डिवाइड हो जाएगा। ये आप जरूर जाके देखना, या अगर नहीं देख पाते तो मुझे कमेंट करना, मैं अपने लैब से उठा करके किसी दिन आपका वीडियो बना करके डाल दूंगा 7 कलर वाला। तो आप लोग कमेंट करना, जल्दी वीडियो आपको मिल जाएगा। देखिए, अब मैं आपको बता दूं, इससे हम लोग क्या करेंगे, एक रेखा डालेंगे, ठीक है। अपवर्तन के नियम के अनुसार हमारी जो रेखा यहां पर जाएगी तो इसको हम लोग मान लेंगे P, और इस रेखा को इधर मान लेंगे Q, ठीक है। कट पॉइंट है। इधर से जब हमारी रेखा इधर को गुजरेगी ना, तो देखिए यहां पे आएगी और इस पे टकराएगी। तो जरूरी नहीं है कि हमारी रेखा ये सीधे ऐसे ही चली जाए। इसका कुछ प्रकाश जो होगा, कुछ, मैं पूरा नहीं कह रहा, कुछ प्रकाश डॉटेड वाला इधर चला जाएगा, और जो कुछ प्रकाश होगा वो इधर भी आ जाएगा। कुछ प्रकाश क्या होगा, इधर भी आ जाएगा। अब ये सीधे जाएगी, अब इससे फिर टकराएगी। इससे क्या होगा, इससे ये फिर टकराएगी। जब इससे फिर टकराएगी तो अब ये जाएगी, तो देखिए अपवर्तन के नियम के अनुसार सीधे नहीं जाएगी, हमारी क्या होगी, प्रिज्म की ओर झुक जाएगी। तो ये हमारी झुक गई, परंतु इस पर जैसे ही टकराएगी तो एक यहाँ से फिर प्रकाश टकराएगा और इधर चला आएगा। कुछ प्रकाश इधर चला आएगा, और देखिए कुछ यहाँ से इधर फिर बैक मारेगा। जब इधर फिर बैक मारेगा तो इधर एक कोण बनेगा डेलेम, जिसको हम लोग कहते हैं आपतन विचलन कोण। ये बात आपको याद रखनी है। इधर क्या बनेगा, आपतन विचलन कोण डेलेम बनेगा। देखिए, अपनी ये जो लाइन थी इसे भी हम कुछ नाम दे देंगे, जैसे कि मैं इसे नाम R दे देता हूं, इधर R नाम है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, अपनी ये जो तार था, ये जो अपनी ये जो प्रकाश की किरण थी, ये प्रकाश की किरण को हमने यहाँ पे डाला था। तो यहाँ पे जैसे ही हम डाला था तो यहाँ से कैसे होके जा रही थी, अपवर्तित होके जा रही थी। ये प्रकाश यहाँ पे टकराया था तो ये अपवर्तित होके जा रहा था, ठीक है। तो हम लोग इसे बिंदु P माने हैं, पर ये बिंदु Q है। ये बिंदु कौन सा है, इसे हम लोग बिंदु Q माने हैं, लेकिन इधर एक जो कोण बनेगा वो I बनेगा। क्या बनेगा, I बनेगा, क्योंकि ये कोण कैसे बनेगा, आपतित होके बनेगा। ये वाला पॉइंट है ना जो अपना, ये Q है, इसे हमेशा हम Q ही रखेंगे, ठीक है।
इसलिए मैं कह रहा था बड़ा बनाते तो अच्छा रहता। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा आपतित होके जा रहा है, इसलिए ये क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अपना ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो आपतित हो रही है, परंतु ये वाली जो लाइन है ये अपवर्तित हो रही है, इसलिए इस लाइन के साथ ये सीधे जा रहे हैं, यानी कि अपवर्तित हो रही है। तो यहाँ पे हमारा कोण क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ही ये लाइन गई और इससे टकराई थे, कैसे हुई, अपवर्तित हुई। तो जब ये भी अपवर्तित हुई तो इधर अभी कोण क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। इस बिंदु को भी हम कुछ मान लेंगे, ई मान लेते हैं, हम ई मान लेंगे, ठीक है। इसके बाद इस बिंदु को भी हम कुछ मान लेंगे, तो इस बिंदु को मैं ओ मान लेता हूं। अब देखिए यहाँ पे अपना एक कॉम्बिनेशन बनेगा जो कि आपको बहुत ही गौर से समझना होगा। ये आई और ये आई, देखिए एक रूल होता है कोण में, जब आप मैथ के अगर स्टूडेंट हैं और कोण चैप्टर आपने पढ़ रखा है तो आपको वहाँ पे एक रूल पढ़ाया गया होगा कि जब ऐसा कोण आते हैं तो ये जो बीच का कोण होता है इसे फाइंड करना होता है। तो इन दोनों कोणों का अंतर, इन दोनों कोणों का अंतर ये कोण कहलाता है। तो इस कोण का अंतर, तो इसे हम कर देंगे आई माइनस के आर। जब ये कोण एक आई माइनस के आर है तो ये भी कोण आई माइनस के आर होगा। ये बात आपको याद रखनी है। अगर आपके देखिए समझ में नहीं आया तो मैं ऐसा टीचर नहीं हूं कि आपको पहले से चित्र बना के रख दूं और बोल दूं ये चित्र रहा और डेरिवेशन करने लग जाऊं। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। यहाँ पे मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, सब कुछ कराऊंगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, इतना याद रखना है कि ये जो कोण नीचे वाले होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो कोण होगा इसे डेलेम करना है। इसके बाद ये जो कोण होंगे इनको आई माइनस आर करना है और नीचे वालों को आर आर करना है। इतनी सी बात अगर आप याद रखते हैं ना तो डेरिवेशन हल हुआ है, कुछ नहीं है, डेरिवेशन आ गया। देखिए यहाँ पे आप थ्योरी क्या लिख देंगे, माना ए बी सी, ये क्या है, ए बी सी एक प्रिज्म है, क्या है, माना ए बी सी एक प्रिज्म है। देखिए मैं इस पर थ्योरी नहीं लिखने वाला, यहाँ पे आपको थ्योरी खुद लिखनी होगी, नोट कर सकते हैं, इस पे याद नहीं करना, इसे समझिए थोड़ा सा। देखिए माना ए बी सी कोई एक प्रिज्म है, क्या है, माना ए बी सी कोई एक प्रिज्म है जिसमें, इस प्रिज्म में से जिसमें पी क्यू, ये पी क्यू क्या है, एक ये आपतित किरण है। देखिए ये जा रही है, इसलिए क्या, इसे क्या बोलेंगे, आपतित किरण। मैं देखो मेन पॉइंट लिख देता हूं, पी क्यू आपकी क्या है, आपतित किरण, ये आपतित किरण है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए जो लाइन गई ओ आर, ये हमारी ये है ओ आर, ये अपवर्तित हो रही है, आपतित हो रही थी, ये अपवर्तित हो रही है। तो ये हम इसे क्या लिख देंगे, ओ आर, ये हमारी कैसी किरण है, अपवर्तित किरण है। देखिए मैं अभी आपको बताऊंगा थ्योरी, और भी तरीके से आप लिख सकते हैं, अपवर्तित किरण है, ठीक है। फिर ये वाली जो हमारी किरण है, ये वाली, इसको हम लोग बोलेंगे निर्गत किरण। क्या बोलेंगे, आर एस को हम लोग बोलेंगे निर्गत किरण। इतनी सी बात आपको लर्न रखनी है। अगर लर्न रख पाते हो तो, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है, ये बात याद रखना। आपको थ्योरी इससे किसी भी प्रकार लिख सकते हैं। थ्योरी जैसे सपोज करो मैं लिखाने वाला हूं, जो वो लिखाऊंगा, माना कोई एक प्रिज्म ए बी सी है जिस पर पी क्यू एक आपतित किरण तथा क्यू आर एक अपवर्तित किरण, या वह आर एस एक निर्गत किरण है, तब आपतन कोण आई, ये तो आपको पता होगा, पिछली वीडियो जो मैं करा चुका हूं, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, परावर्तन या अपवर्तन बोला जा सकता है इसको, अपवर्तन या परावर्तन एक ही बात होती है। अपवर्तन यानी कि जहां आपतित होता है, परावर्तन का मतलब ही होता है अपवर्तन, लेकिन यहाँ पे आप लिख सकते हैं परावर्तन कोण आर, ठीक है, परावर्तन कोण आर। इतनी सी बात आपको लर्न रखनी है। यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, माना कोई एक प्रिज्म एबीसी है जिस पर पी क्यू एक आपतित किरण तथा ओ क्यू आर अपवर्तित किरण व आर एस निर्गत किरण है, तब आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर है। इतनी थ्योरी लिख देनी है। अगर समझ नहीं आया तो ये थ्योरी सिंपल वाली लिख देनी है। थ्योरी कुछ भी लिखो, थ्योरी के नंबर नहीं कटेंगे, डेरिवेशन आपका सही होना चाहिए। आप थ्योरी लिख देंगे, माना कोई एक प्रिज्म एबीसी है तथा प्रिज्म में पी से एस एक रेखा है जो कि एक आर एस निर्गत हो गई है, बिंदु क्यू से ओ के बीच में एक आई माइनस आर कोण बन रहा है तथा ओ और दो रेखाएं ओ और आर के बीच में काट रही हैं जहां पर आपतन के विचलन कोण डेल्टा एम, मतलब कुछ भी लिखो बट इस चित्र के बारे में लिखो, थ्योरी आपकी गलत नहीं मानी जाएगी। आई होप क्लियर हो गया होगा। या फिर आप छोटा सा इनको याद रख सकते हो, ये लाइन क्या है, ये लाइन क्या है, ये लाइन क्या है, और प्रिज्म है ये, और इसको थोड़ा सा लिख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे अपने डेरिवेशन की ओर। तो देखिए इस पर आपको एक चक्रीय चतुर्भुज नजर आ रहा है। कौन सा नजर आ रहा है, अभी बताता हूं। देखिए चक्रीय चतुर्भुज,
चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज कौन सा नजर आ रहा है इस पर? देखिए इस पर एक चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय का मतलब होता है चक्करदार। इस पर क्या नजर आ रहा है? ए क्यू, इसके बाद हमारे पास है ई, ये देखिए AQER, ये क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। ए, इसके बाद ये क्यू, इसके बाद ये ई, इसके बाद ये आर, ये क्या है? चक्रीय चतुर्भुज ये AQE में। देखिए सबसे पहले इसमें आपको चक्रीय चतुर्भुज देखना है AQER, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, ऐसे जाएगा ऐसे ऐसे, ये क्या है? चक्रीय चतुर्भुज। देखिए इस चक्रीय चतुर्भुज में क्या है? एक टोप ये ले लेना है और एक टोप ये ले लेना है। इन दोनों टोपों को, दोनों त्रिभुजों को मिला के हम क्या बोलेंगे? चक्रीय चतुर्भुज। अब देखिए चक्रीय चतुर्भुज, देखिए ये बात याद रखनी है आपको, जब कभी चक्रीय चतुर्भुज होगा तो ये वाला जो डेल्टा ए है ना, इस डेल्टा एल और इस डेल्टा ई, ये इस डेल्टा एल, ये डेल्टा ई यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन जगह कम होने के कारण मैंने कर दिया है। अंदर अंदर के कोण है ना, तो ये अंदर अंदर के जो कोण होते हैं इनका मान हमेशा 180 अंश होता है। थोड़ा सा टिपिकल है ये डेरिवेशन, थोड़ा सा टिपिकल, एक दो बार की प्रैक्टिस से ही आएगा, मैं पहले से बता देता हूँ। चक्रीय चतुर्भुज AQER में ये आपको याद रखना है। जैसे कि आप याद रखते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, इसी प्रकार चक्रीय कोणों के आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें चक्रीय चतुर्भुज में दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज। तो हम लोग एक बार ये त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ओ, ये O हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया। तो OQR में मैंने बताया ना, एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है OQR में। अब OQR में क्या होगा? देखिए यहाँ पे डेलेम था, मैंने आपको बताया था बहिष्कोण का मतलब होता है अंदर के दो कोणों का योग बाहर के एक कोण के बराबर हो, उसे हम लोग बहिष्कोण कहते हैं। पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं गोलीय अपवर्तन के सूत्र में। तो देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज दिए गए हैं, दो कोण बन रहे हैं और इनके एक बाहर कोण बन रहा है। तो ये जो बाहर वाला कोण है, इन दोनों कोणों का बहिष्कोण होगा, क्योंकि अंदर के दो कोण बाहर के एक कोण के बराबर हो तो उनको हम लोग योग कर देते हैं। ये बहिष्कोण रूल पे आता है। आपको कोण चैप्टर जिसने पढ़ा है उसे प्रॉब्लम नहीं जा रही होगी, जिसने कोण चैप्टर ये नहीं पढ़ा 7-8 में उसको प्रॉब्लम जा रही होगी। तो यहाँ पे देखिए ये दो हमारे क्या है, वो हो जाएगा अपना बहिष्कोण हो जाएगा I माइनस आर और I माइनस आर, इनको हम दोनों को ऐड कर देंगे तो ये डेलेम के बराबर होंगे, आपतन विचलन कोण के। तो इसे अगर हम जोड़ देंगे तो 2I माइनस 2R इक्वल टू डेलेम हो जाएगा। ये सफिक्स में होता है। इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद आपके पास एक त्रिभुज और बन रहा है OER। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज त्रिभुज OER में। अब OER में क्या देखेंगे, यहाँ पे देखिए तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 अंश होता है। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज का एक कोण ये है, एक कोण ये है, एक कोण ये है, तो तीनों कोणों का योग, जैसे सपोज कभी भी त्रिभुज बना हो और इनसे ना पता हो तो सुन लीजिए, इन तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है। अगर चक्रीय चतुर्भुज बना हो, चक्रीय चतुर्भुज ऐसे होता है, उनके सामने सामने के कोणों का योगफल 180 होगा। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे कभी भी ये दो कोण आपस में बाहर के एक कोण के बराबर हो तो वो बहिष्कोण होगा। बहिष्कोण अंदर के दो कोणों का योग बाहर के एक कोण के योग के बराबर होता है। इतनी सी बात, कुछ ना कुछ छोटे छोटे पॉइंट तो यार याद रखो। इसके बाद क्या है, देखिए त्रिभुज के अंदर के कोण, तो ये डेल्टा आर, ये भी एक कोण है, ये डेल्टा आर, ये भी एक कोण है, प्लस डेल्टा ई, ये भी एक कोण है। इन तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश होगा। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 3 सॉरी। ठीक है, अब इनको अगर हम जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 2 डेल्टा आर, यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 डेल्टा आर प्लस डेल्टा ई इक्वल टू 180। अब देखिए हम मानेंगे, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, इसे नहीं मानेंगे क्योंकि मैंने ऐड कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को कुछ समझ में आ रहा है कि इसमें भी 180 है, इसमें भी 180 है। हमें क्या है, आई और आर की वैल्यू निकालना है और स्नेल के नियम पे रखना होता है इस फार्मूले पर। ठीक है, प्रूव करने के लिए। तो देखिए इस पर भी 180 है, इस पर भी 180 है, तो आप लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, फर्स्ट व थर्ड से। अब देखिए बायां पक्ष आपस में बराबर है तो दायां पक्ष आपस में बराबर हो जाएगा समीकरण 1 व 2 से। तो इसे हम लोग बराबर कर देंगे, कोण ए प्लस कोण ई, कोण ए प्लस कोण ई बराबर, ये देखिए 180 एक तरफ है, तो इनका मतलब मेरा ये है कि ये दो बराबर हैं, तो इनको अगर हम हटा देंगे, क्या करेंगे, हटा देंगे, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। जब मैंने मैथमेटिक्स में आप पढ़ते होंगे, जब दाहिनी तरफ की संख्या आपस में बराबर हो जाती है तो बाईं तरफ के हम लोग बराबर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा डेल्टा ई प्लस डेल्टा ए बराबर हो जाएगा 2 डेल्टा आर प्लस 2 डेल्टा ई। ठीक है,
टू डेल्टा ई। आप देख सकते हैं यहाँ पे टू डेल्टा ई नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे टू डेल्टा आर और इंटू डेल्टा ई है। अब हम लोग का क्या होगा, डेल्टा ई से डेल्टा ई खत्म हो जाएगा और इस कोण से कोण को भी हम खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम लोग लिखेंगे ए बराबर क्या हो जाएगा, टू आर। अगर हम यहाँ से आर बराबर निकालेंगे तो आर बराबर हमारे पास निकल के आ जाएगा ए बाई टू। बोलिए किस किस के समझ में नहीं आया, कमेंट करके जल्दी से बताइए। आर बराबर टू। देखिए अब हम लोग रुकने वाले नहीं है क्योंकि हमारी क्लास थोड़ी बहुत खींची जा रही है, लंबी होती जा रही है, आप लोग इस पर रिस्पॉन्स बहुत कम देंगे। तो देखिए अब ये आर का जो मान निकला है ना, समीकरण नंबर 2 पे रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे आर का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस आर का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो आई का मान निकल आएगा। आई का मान कुल मिला के हमें निकालना है, तो इसी समीकरण से निकल सकता है दूसरे से। तो हम लोग यहाँ पे आर का मान रखेंगे। देखिए समीकरण दूसरा क्या है, ये वाला समीकरण दूसरा है अपना 2i, और इसका बाद माइनस का 2r है, कितना है 2r। आर का मान कितना निकाला हम लोग ने अभी अभी, ये देखिए 2r है, इस आर का मान हम रखेंगे a बाई टू। तो ये हो गया a बाई टू, 2 से 2 कटा, इक्वल टू डेल्टा m। तो डेल्टा m बराबर निकल के आ गया हमारे पास 2i माइनस के ए। क्या निकला है, 2i माइनस ए। देखिए आई होप आपके समझ में आया होगा ये 2i माइनस ए तक। तो देखिए ये अपना निकल के आ गया क्या का मान, ये आई का मान, ठीक है। अब देखिए आई का मान अगर हम निकालेंगे तो इस ए को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा ए आई बराबर डेल्टा एम प्लस ए अपान में 2, डेल्टा एम प्लस ए, ये आई के मल्टीपल में है इसलिए इसके बटे में आ जाएगा। तो आई का मान ये निकल के आ गया और आर का मान ये निकल के आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे समझिएगा, अब हम लोग कर लेंगे स्नेल के नियम से। किसके नियम से, स्नेल के नियम से। अब आप लोग को स्नेल का नियम पता होना चाहिए। देखिए स्नेल का नियम n बराबर होता है साइन आई अपान में साइन आर, साइन आई अपान में साइन आर, ठीक है। तो साइन आई आर की वैल्यू हम ये लोग यहाँ पे रख देंगे। तो आई आर की जैसे ही वैल्यू रखेंगे तो आर की वैल्यू हमने निकाली ए बाई टू और आई की निकाली है। तो देखिए साइन, ये डेलेम क्या निकाला हमने, डेलेम प्लस ए बाई टू, और इसके बाद आर की निकाली है ए बाई टू, तो साइन ए बाई टू। तो ये आपके पास फार्मूला निकल के आ जाएगा प्रिज्म के अपवर्तनांक का। यही आपसे इसमें न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा, हर जगह काम आएगा। देखिए अगर हम इसमें निकाल लें अल्पतम मान के लिए, अल्पतम मान के लिए, तो साइन हमारा खत्म हो जाएगा। अल्पतम ये फार्मूला यहाँ तक आपको प्रूव करना है, एग्जाम पर जब भी डेरिवेशन आएगा यहाँ तक करना है, लेकिन मैं न्यूमेरिकल्स के लिए थोड़ा और कर देता हूँ। अल्पतम मान के लिए तो यहाँ से अल्पतम मान के लिए साइन हट जाएगा, तो n बराबर निकल के आ जाएगा डेलेम प्लस ए, और देखिए बाई टू ए ये होगा और ए बाई टू बचेगा, तो बाई टू से बाई टू खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा ए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अगर हम डेलेम बराबर निकाल लेंगे तो हमारे पास डेलेम बराबर एक फार्मूला निकल के आ जाएगा यहाँ से, और डेलेम बराबर निकल के आ जाएगा ए इंटू एन माइनस वन। अब ये कैसे निकल के आएगा, ए इंटू एन माइनस वन, वो आप कर लीजिएगा कैलकुलेशन, निकल आएगा, आसान है, कुछ दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसको इधर लाएंगे एन को, और एन को क्या करेंगे, ए को कॉमन ले लेंगे तो एन माइनस वन हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये ए को इधर ले आएंगे तो ये एन ए हो जाएगा, और इसे को माइनस में इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे तो ये निकल आएगा। ये भी आपको सीधा सीधा न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करना होगा, लेकिन डेरिवेशन आपका यहाँ तक था। बताइए जिस चीज़ के समझ में आया हो ना, कमेंट करना। समझ में उसी बच्चे के आया होगा जो थोड़ी सी मेहनत करता है। इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना है यार, आ जाएगा। ना आए तो बताना, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन सीरीज पर इसे फिर से करवा दूंगा। तो आई होप दोस्तों समझ आया होगा। बस दोस्तों आज के लिए इतना।